दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज़ आपके सामने लेके आता हूँ जो एक छोटा सा धार्मिक कहानी होती है। आज का टॉपिक है फोकस्ड थॉट एज ए की टू हैप्पीनेस। फोकस्ड थॉट यानी विचार, फोकस्ड यानी विचारों के ऊपर अगर हम केंद्रीकरण करें, एज ए की टू हैप्पीनेस, खुश रहने की चाबी यही है। इसका हिंदी अनुवाद होगा केंद्रित विचार एक खुशी की कुंजी की तरह है। केंद्रित विचार, जोर दिया गया है दोस्तों फोकस्ड थॉट पर। फोकस्ड थॉट यानी जो भी विचार हो उन पर फोकस करके अगर हम काम करें तो वो हमारी खुशी की चाबी है। ये इसका शीर्षक है। इसको लिखने वाले हैं अनिल के राजवंशी। अनिल के राजवंशी का मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आप हैं अनिल के राजवंशी। अब अनिल के राजवंशी का इंट्रोडक्शन ये है कि ये इज ए एकेडमिक फ्रॉम इंडिया। एकेडमिक का मतलब होता है बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। एंड इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। निम्बकर एग्रीकल्चर, नारी जिसको कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसके ये डायरेक्टर हैं और इन्होंने लखनऊ के रहने वाले हैं। इनको पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। एजुकेशन इनकी IIT कानपुर से ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग करी हुई है और कई तरह के इनको अवार्ड एंड रिवार्ड मिले हुए हैं। पद्मश्री मिली हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनकी कहानी हम पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है फोकस्ड थॉट एज ए की टू हैप्पीनेस। खुश रहने की चाबी क्या है? आपको बड़ा आनंद आएगा इस छोटे से टॉपिक को। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, अखबार पढ़ना और वोकैब थोड़ी सी मजबूत करना। जो वर्ड में वोकैब चल रही है उसको हम थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे और रोज 5-10 दिन हम अगर ये अखबार पढ़ेंगे तो हम वी विल गेट एक्सपर्टाइजेशन इन द लैंग्वेज इंग्लिश। सो इसको मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है इसी टॉपिक को, और इसको हम हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। और इसके जो थोड़े से कठिन वर्ड्स हैं ताकि हमारी वोकैब मजबूत हो जाए, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है आपकी समझ के लिए। अगर हम 5-10 वर्ड रोज़ पढ़ लिया करें तो ये शब्द हमारे 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, और अगर 15-20 बार अगर हमने पढ़ लिया तो ये शब्द हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे और हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके इंग्लिश पढ़ते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेज में। बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी बहुत आनंद आएगा। आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें। तो क्या है कहानी? राजवंशी साहब ने क्या कहानी लिखी है कि हैप्पीनेस की कुंजी क्या है? हम शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा होना, हमारी सभी की इच्छा होती है टू हैव ए गुड लाइफ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की हमारी सभी की इच्छा है। हाउएवर, फिर भी ईच वन हैज हिज ओन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। हर एक आदमी की खुश रहने की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, अलग अलग स्टाइल, डिपेंडिंग ऑन हिज आउटलुक इन लाइफ। आउटलुक का मतलब उनके दृष्टि में कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, वन गेट्स इट फ्रॉम मनी। कुछ लोग पैसा पाके खुश होते हैं, कुछ फेम होकर के खुश होते हैं, और हेल्पिंग अदर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की हेल्प करके खुश होते हैं। वाइल अनदर माइट गेट इट बाय बीइंग क्लोज टू हिज लव्ड वंस।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रिय लोगों के बीच जाकर के खुश होते हैं। तो ये खुश होने की अलग अलग डेफिनेशंस हो गई है। हर आदमी खुशी होना चाहता है, हम इसी की चाबी ढूंढ रहे हैं। देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के होते हुए भी, इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है ये डेफिनेशंस होते हुए भी, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है ये हमारे दिमाग की स्थिति है हैप्पीनेस, और कोई चीज वस्तु का नाम नहीं है हैप्पीनेस। When we feel comfortable, comfortable यानी आरामदायक, with the hand we have been dealt, किसी भी तरह से हमारे को डील किया जा रहा है, हैप्पीनेस अनस्वीज। अनस्वीज का मतलब होता है इसके परिणाम डेफिनेट आते ही हैं। हम कुछ भी काम करते हों इसके परिणाम आते ही हैं। When we feel comfortable with the hand we have been dealt, जिन हाथों से हम काम करते हैं उनके परिणाम आते ही हैं। So what is that state? वो कौन सी स्टेट है ऑफ माइंड which makes us happy? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हैप्पी बना देती है? ये हमारे राजवंशी साहब लेखक ने लिखा कि कौन सी चीज़ है जो हैप्पी बनाती है। When the whole mind concentrates, होल माइंड का मतलब पूरा का पूरा दिमाग अगर हम एक जगह लगाए हैं ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए हम कुछ एक ही पर्टिकुलर जगह पर अपना दिमाग लगाएं तो क्या होगा, वी गेट ए सेंस ऑफ वेलबींग, तो हमको अच्छा महसूस होगा। वेलबींग का मतलब अच्छा लगेगा। दिस इज कॉल्ड समाधि, इसको कहते हैं समाधि। अकॉर्डिंग टू पतंजलिज योग सूत्र, ये समाधि पतंजलि योग सूत्र के लिए नाम दिया गया नाम है समाधि। समाधि का मतलब एक पॉइंट पर कुछ समय के लिए कंसंट्रेट होकर के एक चीज पर फोकस करना, दिस इज कॉल्ड ए समाधि। ईच वन ऑफ अस हैज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एपिसोड्स ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग प्रत्येक आदमी पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एपिसोड्स, हम अलग जगह अलग एपिसोड्स देखते हैं हैप्पीनेस के, कहाँ कहाँ हमें खुशी मिलती है। When we do our work, जब हम अपना काम करते हैं with deep concentration, गहराई के साथ जुड़ करके। मैं छोटे छोटे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ, इसको बोलना बता रहा हूँ और इसका मीनिंग परफेक्टली क्या होता है वो बताया जा रहा है। एंड देखिए कि यहाँ कॉमा लग गई, उसके बाद में नेक्स्ट एक फ्रेज शुरू हो गया, इसको सेंटेंस तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट फ्रेज। एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर इट इज मेंडेन, रिगार्डलेस का मतलब बिना परवाह किए, व्हाट एवर इट इज मेंडेन। मंडेन का मतलब होता है सांसार की गतिविधि जो कुछ भी है, और क्रिएटिव यानी पैदा करना। गेट कंप्लीटली एनग्रोस्ड इन इट, चाहे कुछ भी हो जाए। गेट कंप्लीटली एनग्रोस्ड, गेट का मतलब उसमें चले जाते हैं, कंप्लीटली एनग्रोस्ड का मतलब होता है तल्लीन होके उसमें मस्त हो जाना, तल्लीनता से किसी काम को तल्लीन होके करना, दैट इज कॉल्ड एनग्रोस्ड। हैप्पीनेस कहाँ है, हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये काम होते हुए यानी कंसंट्रेट होके कुछ करते हुए, वी आर इवन ओब्लिवियस का मतलब होता है भूल जाना। हम ओब्लिवियस हो जाते हैं, ओब्लिवियस एक एडजेक्टिव है ये। वी आर इवन ओब्लिवियस ऑफ टाइम, हम समय को भी भूल जाते हैं।
ऑल ग्रेट इन्वेंटर्स, इन्वेंटर का मतलब होता है जो इन्वेंशन करे जाते हैं ना, कुछ कोई नई चीज़ें उपजाऊ की जाती हैं। ऑल ग्रेट इन्वेंटर्स एंड क्रिएटिव पीपल्स, कौन से पीपल? जो कुछ नया रिसर्च करते हैं उनको कहते हैं। हैव ऑफन सेड, ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट दे वर सो अमर्ज्ड, अमर्ज्ड का मतलब होता है डूब जाना, और अगर यहाँ देखोगे एनग्रोस्ड तो ये भी डूब जाना, लिप्त हो जाना, उसी को कहते हैं। देवर, साइंटिस्ट लोग इतने एमर्ज्ड हो जाते हैं इन देयर वर्क, अपने काम में, दैट की दे लॉस्ट ऑल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो सब कुछ समय भी भूल जाते हैं और कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, जगह का नाम भी भूल जाते हैं। इतने तल्लीन हो जाते हैं साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन, एग्जाम्पल दिए हुए न्यूटन, आइंस्टीन, बैक, बीथोवन, एडिशन एंड अदर कम टू माइंड, और भी कई तरह के जो माइंड में आते रहते हैं वैज्ञानिक लोग हैं, वो इतनी रिसर्च इस तरह से करते हैं। दे ऑल हैड पावरफुल ब्रेन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ा है हमने, दे ऑल यानी ये सब्जेक्ट है, हैड यानी वर्ब, उनके पास इतना पावरफुल माइंड था, विद एनॉर्मस पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, ये पावर सिर्फ कंसेंट्रेशन की पावर थी, कंसेंट्रेशन मतलब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना, ये पावर थी उनके पास। दे डज द होल माइंड कंसेंट्रेटिंग, वो अपने पूरे माइंड को एक जगह कंसंट्रेट कर देते थे, फोकस कर देते थे, ऑन ए सिंगल पॉजिटिव थॉट गिव अस ए सेंस ऑफ वेलबींग, एक ही चीज पर अपना ध्यान टिका देते थे और उसी से वो खुश हो जाते थे। वेलबींग का मतलब होता है खुश होना। पार्ट ऑफ द रीजन कुड बी, कारण कुछ भी हो, दैट विद द ह्यूज प्रोसेसिंग पावर, बहुत बड़ी पावर के साथ, इट कैन रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है किसी भी समस्या को सॉल्व कर देना, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स यानी कोई भी समस्या हो उसका समाधान वो निकाल लेते थे कंसेंट्रेशन से। सो दैट, इसलिए, वी आर एट पीस, पीस यानी शांति, हम लोग अगर शांति से करें, विद आवर सेल्वेज, खुद ही, किसी और पे डिपेंड नहीं रहे। अनदर रीजन, दूसरा कारण हो सकता है, बी दैट ड्यूरिंग दिस माइंड एक्सपांडिंग एक्सरसाइज, माइंड एक्सपांडिंग का मतलब बड़ा दिमाग की जो एक्सरसाइज है, मेहनत है, आवर माइंड्स गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो हमारा दिमाग है पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सचेतपना, एक्टिवनेस, उससे जुड़ जाता है हमारा दिमाग जब हम कंसंट्रेट होके काम करते हैं। थस, इसलिए, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डेली यानी रोज हमेश, व्हेन कंसेंट्रेटिंग, जब हम एक जगह अपने दिमाग को केंद्रित करते हैं, ऑन ए पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के ऊपर या विचारों को, ऑन एन आइडिया, एक ही आइडिया पर अगर हम कंसेंट्रेट होते हैं, हैव, नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए और नहीं जानते हुए, कनेक्टेड, टच में आ जाते हैं, टू दी यूनिवर्सल माइंड, किसके टच में आ जाते हैं? यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड के साथ हम टच में आ जाते हैं। विच रिजल्ट्स, इसके परिणाम क्या होते हैं? इन हैप्पीनेस, इसका परिणाम है खुशी ही खुशी। सो
आवर एवरीडे वर्क, इस तरह से हमारा रोज का कार्य, वाट एवर इट इज, जो कुछ भी हो, शुड बी डन विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, वो ऑनेस्टी ईमानदारी से होना चाहिए। एथिकली, एथिकली का मतलब होता है नैतिकता। जैसे पृथ्वी और सूर्य नैतिक तरीके से चलते हैं, नैतिकता। एंड विद डीप कंसंट्रेशन, जोर दिया गया है कंसंट्रेशन पे। वेदर इट इज मंडेन, मंडेन यानी होता है सांसारिक, चाहे ये सांसारिक वर्क हो लाइक कुकिंग और क्रिएटिव वर्क ऑफ रिसर्च, जैसे कोई कुकिंग कर रहे हो, या क्रिएटिव वर्क का मतलब कोई नई चीज़ इजाद कर रहे हो, न्यू डिजाइन, कोई नई डिजाइन बना रहे हो, कोई न्यू म्यूजिक कर रहे हो, कुछ भी करो लेकिन कंसंट्रेशन इज जरूरी। इट विल गिव अस, ये हमको क्या देगी, जॉय एंड हैप्पीनेस, ये हमको खुशियाँ देगी। दिस इज द पावर ऑफ नाउ, नाउ यानी अभी आज के जमान की समय की ये पावर है। क्या पावर है? कंसंट्रेशन इज द पावर। एज समबॉडी सेड, जैसा कि कोई कहता है, यस्टरडे वाज हिस्ट्री, क्या कहता है कि कल की बात तो हिस्ट्री हो गई, कहानी। टुमारो इज मिस्ट्री, जो कल होने वाला है वो मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य। एंड टुडे इज द रियलिटी, आज को रियलिटी माना गया है। इफ वी फोकस, अगर हम कंसंट्रेट कर दें ऑन रियलिटी, रियलिटी पर, और नाउ और अभी, तो क्या होगा, देन वी विल डू गुड, तो हम अच्छा करेंगे। नॉट ओनली फॉर आवर सेल्वेज, सिर्फ हम अपने लिए नहीं, बट आल्सो फॉर द सराउंडिंग्स, सबके लिए। सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ जो भी लोग हैं, सबको बेनिफिट होगा अगर हम अच्छा करेंगे तो। आज का शीर्षक के अनुसार कंसंट्रेशन ये चीज है। दिस इज हाउ, ये इस तरह से है, नेचर इवॉल्व्स, इसी तरह से नेचर क्या करते, इवॉल्व का मतलब विकसित होती है। नेचर ऐसे ही डेवलप होता रहता है। बाय बीइंग फोकस्ड, बीइंग का मतलब होता है होते हुए, फोकस्ड होते हुए, ऑन नाउ एंड इन इक्विलिब्रियम, अभी, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, विद द सराउंडिंग्स फोर्सेज, और जो सराउंडिंग हमारे चारों तरफ जो फोर्सेज हैं उनके साथ अगर हम लगे रहें। सिंस, जबकि द सराउंडिंग फोर्सेज, जो हमारे चारों तरफ और भी फोर्सेज हैं, हवा का दबाव है, प्रेशर है, एनवायरनमेंट है, हीटिंग टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग फोर्सेज कहलाते हैं। चेंजेज विद टाइम, ये भी समय समय से बदलते रहते हैं। दिस अलाउज, ये अलाउ करते हैं नेचर टू चेंज इट्स डिजाइन अकॉर्डिंगली, तो ये जो फोर्सेज हैं ये नेचर को बदलते रहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इसी को विकास कहते हैं। इवोल्यूशन का मतलब विकास, डेवलपमेंट करना, आगे बढ़ना। देयर आर नो ग्रेट फ्यूचरिस्टिक स्कीम्स, और कोई भाग्य की स्कीम्स नहीं है। फ्यूचर का मतलब होता है भाग्य, उसी से फ्यूचरिस्टिक बना है। फ्यूचरिस्टिक, भाग्य की और कोई चेंजेज और कोई सराउंडिंग्स नहीं है। फ्यूचरिस्टिक स्कीम्स, सॉरी, स्कीम्स यानी प्लानिंग, और प्लान एक ही बात है। इन नेचर्स, नेचर की डिजाइन स्ट्रेटेजी, इसी तरह से हमारा पूरा नेचर बना है, पूरी पृथ्वी, वायुमंडल, सूर्य, चंद्रमा ऐसे ही बने हैं। बट जस्ट चेंजिंग डे टू डे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव होता चला गया। एंड बाय बीइंग इन इक्विलिब्रियम, बराबर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर होते हुए, विद द सराउंडिंग्स,
हमारे जो चारों तरफ हैं उनके साथ बराबर होते हुए। इट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, स्लोली बट श्योरली, ये जरूर पैदा करती है, स्लो यानी धीरे लेकिन श्योर यानी डेफिनेट। वंडरफुल स्ट्रक्चर एंड डिजाइंस ऑफ ऑल साइजेज एंड शेप्स, सब तरह की साइज और शेप बनती है। दिस प्रोसेस अलाउज नेचर टू बी वेरी फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिक, मितवी, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है ये। एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है परफेक्ट। इस तरह से पृथ्वी और नेचर चलती रहती है। एफिशिएंट यानी परफेक्ट। टू मच प्लानिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे रोज की, ब्रिंग्स तो क्या होगा, माइजरी, माइजरी यानी मुश्किलें। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो मुश्किलें हो जाएगी। बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फोर्सेज, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। हमें पता नहीं चल सकता कि आने वाले समय में क्या दिक्कत आएगी। ऑफ द फ्यूचर एंड हैंस, भविष्य में क्या समस्या आएगी हम बता नहीं सकते। हैव नो कंट्रोल ओवर देम, ना ही उन समस्याओं पर हमारा कोई कंट्रोल है। इट ओनली मेक्स अस, ये समस्याएं हमको बना देती हैं वरी यानी चिंतित। इन समस्याएं हमारे को चिंतित बना देती हैं अबाउट द आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, जो आने वाले रिजल्ट के बारे में हमें चिंतित कर देती हैं। तो इंस्टीड, इंस्टीड मतलब इसके बदले में, वी कुड फॉलो द अमेरिकन मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। इस तरह से हमको एक अमेरिका में कही हुई कहावत है वो माननी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए, हमें उसका फॉलो करना चाहिए। क्या कहावत है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, हम उस ब्रिज को जब भी पार कर सकते हैं जब हम ब्रिज के ऊपर जाके खड़े हो जाएं। ये अमेरिका की एक कहावत है, यानी कि वर्क टू रूल, आप काम पर पहुंच जाओ तो काम हो जाएगा। इट अलाउज अस टू फोकस ऑल आवर एनर्जीज, एनर्जी यानी ताकत। उससे क्या होगा कि हमें अपनी पूरी ताकत के साथ में ऑन वर्क, काम पे लग जाएंगे। एट हैंड, जो भी काम हमारे हाथ में है, एट हैंड का मतलब होता है हाथ में है। एंड इफ वी डू इट, अगर हमने इसको कर दिया एथिकली एंड ऑनेस्टली, अगर इस काम को हमने ईमानदारी से कर दिया, इट विल प्रोवाइड अस, तो हमको ये दे देगा। क्या दे देगा, विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, खुशी और संतुष्टि दोनों मिल जाएगी अगर हमने इस काम को कर दिया। दैट इज द मंत्र ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस, यही खुशी होने का मूल मंत्र है इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में यही मूल मंत्र है खुश रहने का। ये हमारे लेखक ने लिखा है। दोस्तों, लेखक कौन है इनके बारे में देखिए। द राइटर इज डायरेक्टर एंड ऑनरेरी सेक्रेटरी, निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाल्तान, महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर ये डायरेक्टर हैं। ये कोई छोटी सी हस्ती नहीं है। इन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया है टाइम्स ऑफ इंडिया द स्पीकिंग ट्री के तहत। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। हम यहाँ इंग्लिश अखबार की स्टडी करते हैं, अपनी वोकैब को मजबूत करते हैं और इसके साथ साथ ही हमको एक टॉपिक लिसन सुनने को और याद करने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये यूँ कहना चाहिए कि ये सोने में सुहागा हो जाता है और ये हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, वोकैब अच्छी हो जाती है। मैं समझता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक अच्छा लगा है
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, कमेंट्स ज़रूर दें कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।